पत्नी कहने लगी मुझे नहीं चाहिए अभी सोना, मुझे ये सोना, जब मेरे पति में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो सब कुछ है, अंड पिंड ब्रह्मांडों का ये सब कुछ रचेता बिगाड़ने वाला है, यही बैठा मेरे पास में, ये मुझसे ज्यादा और भाग्यशाली और वो भी कौन सकता है। वापस कर दीजिए। ऐसी ये नाम की कमाई से शक्ति साधकों आप सबको मिलती है, और किसकी दया से? गुरु महाराज की दया से। हम कितने भोले हुए बैठे हैं अभी, हम उस चीज का इस्तेमाल सही ढंग से कर नहीं पा रहे। और ये चीज आपको कब मिलेगी? जब आपका ये शरीर जो है, जिस मानव मंदिर में आप शब्द में बार बार आत्मा को बोल रहा है, जब तक ये आत्मा इस मानव मंदिर में है, और मानव मंदिर में रहते हुए तभी काम कर पाओगे आप जब ये पूर्ण रूप में स्वस्थ रहे। पहला सुख निरोगी काया, जब निरोगी काया होगी तो दूसरा सुख घर में हो, क्या बोलते लोग? माया। इस माया की बात नहीं है, वो माया, वो धन पायो जीवन नाम रतन धन। जब वो माया बढ़ने लगती है, धन बढ़ने लगता है, नाम का धन बढ़ने लगता है, तब जाकर के आपकी ये तीजा सुख सुंदर हो, नारियां इंद्रियां जो है ये सुंदर हो जाती हैं, ये विचलित नहीं होती हैं, तटस्थ हो जाती हैं, अच्छी लगने लग जाती हैं, आवश्यकता के अनुसार से काम लिया जाता है, ये तृप्त रहते हैं। इन नारियों के लिए कहा, इन नारियों के लिए नहीं कहा। पुत्र, ये मन आपके अंडर में काम करने लग जाता है, आपके आदेश काम करने लग जाता है, चारों सुख आपको मिलेगा। ये गाय आपको स्वस्थ रखेगी तो आपके अंदर गंगा बहेगी। पहला क्या बताया था? गाय, दूसरी गंगा। गंगा कब बहती है उसको गौर से सुनना। इधर क्या देख रहे हैं आपको? नाम दान सबको मिला हुआ है, आप तुम चले, जिनको मिला सब करिएगा, और नहीं मिला जिनको जय गुरुदेव नाम। आप अपने मुंह से बोलना थोड़ा जरा, संग बोलिए बेहतर है, संग, जोर से बोलो, संग, फिर कोमा है, कर, संग कर, किसका? सत्य का। सत्य क्या है? नाम, जो गुरु महाराज ने दिया है, उसका संग कर। अब इस संग कर को जल्दी बोले, एकदम से जल्दी, शंकर, शंकर ही बोलोगे ना? क्या बोलोगे? शंकर, शंकर ही बोलो। और जिस शंकर को आप इन आंखों से देखते हो वो शंकर तुम हो। वो कैसे शंकर को देखते हो? जिनकी जटाएं बढ़ी हुई है, दूज का चंद्रमा माथे पर है, जटाओं में से गंगा बह रही है, गले में सर्प लपके हुए हैं, बागंबर लपेटे हुए हैं, भभूत रमाए हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, वही उसी को शंकर बोलते हो लोग भाई। ये शंकर का जो मैं चित्र बता रहा हूं यही शंकर है ना? इसी को जानते हो ना भाई? हेलो, हाँ। और गुरु महाराज कहते हैं संग कर। तो आप सबको वो सत्य का संग करने की युक्ति तरीका गुरु महाराज ने दिया कि नहीं दिया भाई? आप उसका संग करते हो तो शंकर हो। आप कौन है? शंकर हो। जब आप शंकर हो
तो सज्जनों गौर करना, जितने भी लोग आप बैठे हैं, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मंदिर हैं शंकर के, उसमें से पानी बहता, जो पानी जल चढ़ाते हो, एक नाली बहती है पानी की, और आप जब परिक्रमा देते हो उसको उलांघता कोई नहीं है, वहां से वापस हो जाते, फिर इधर से वापस हो जाते हैं। पूरी परिक्रमा घूम एक साथ देते हो क्या? नहीं देते ना। गौर से सुन रहे हो, ध्यान करिएगा। आप कभी भी उस परिक्रमा को पूरी नहीं देते हो, वापस हो जाते हो। आपने कभी किसी से पूछा पूरी क्यों नहीं देते, उलांघते क्यों नहीं है उस नाली को? नहीं उलांघते ना। कभी किसी ने आपने पूछा भी नहीं है किसी से कि क्यों नहीं उलांघना चाहिए, और ना ही आपको पता है। पता है तो बता दीजिए। और ये जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम क्या करते हैं, हमारी सासू जी ऐसे करती हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे, बहू भी ऐसे ही करेंगे, उसकी बेटी की बहू, पिताजी ऐसे, बस लकीर के फकीर। और स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, पहले जानो और फिर मानो। पहले जान लीजिए फिर मानिए, और बिना जाने कैसे मान लेते हो आप? मैं कभी भी कहीं भी जाता हूं, मंदिरों की कहीं बुराई नहीं करता हूं। मुझको मंदिरों में से सत्संग नजर आते निकलते हुए, ये सत्संग सुनाते, मंदिर में से सत्संग निकलते हैं। अभी मैंने सब बोला था संग कर, किसका? सत्य का। तो आपके अंदर जब वो चीज है, जब उसका संग करोगे, ध्यान में बैठोगे, भजन में बैठोगे, तो गौर करना, एक स्थिति ऐसी आती है उस साधक की, वो अपने त्रिशूल से करता है, साधना करता है। त्रिशूल को गौर करना। शिव जी के मंदिर पर आप जाते हो तो एक पत्ते आते हैं 3, जिसको व्हील पत्र बोलते हैं, उसके 3 पत्ते होते हैं, बीच में वाला लंबा, बगल वाले थोड़े छोटे, लेकिन ऊपर की तरफ हैं, त्रिशूल की तरह से। जो बीच की नोक है त्रिशूल की, स्वामी जी कहते हैं इस ध्यान रूपी त्रिशूल को उस बिंदु पर लगाओ। इस चीज को गौर से सुनना भाई, ध्यान को उस बिंदु पर लगाओ। बिंदु पर तब लगेगा जब आपका जो ध्यान इधर से नीचे गिर रहा है वो ऊपर की तरफ आए, जिसको इंगला पिंगला सुषुम्ना बोलते हैं, जिसको गंगा जमुना और सरस्वती बोलते हैं। इन जो ध्यान यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ, इस बिंदु की तरफ लगाओ। यह त्रिशूल बन गया आपका। जब त्रिशूल बिंदु पर टिकेगा और बिंदु फटेगा तो डमरू आवाज आएगी। आवाज आएगी जब बिंदु फटेगा, सूरज जब उसमें होगा, बीच में सफेद हो जाएगा, चारों तरफ गोल गोल घेरघोसी बन जाएगी, गोल चूड़िया जैसी काली काली। जो नाथ संप्रदाय के महात्मा आपने बहुत से देखे होंगे, जो कान में कुंडल पहनते हैं। शंकर के कान में कुंडल है, फटे हुए कान, जो चित्र है उसकी बात कर रहा हूं। तो हे मेरे शंकरो, आपकी भी आत्मा के कान ने जब ये आवाज सुनी, तीसरा कान, उसने जैसे ये ध्वनि सुनी तो वो काला कुंडल आपके कान में आ गया। ये चित्र कैलेंडर में दिखाया गया है, काला कुंडल, कान फटे हुए। जैसे ही ध्वनि आई, उसी समय गुरु नख के दर्शन हुए। दूज के चंद्रमा के आकार का, अपने अंगूठे का जो भाग नाखून है, पैर का अंगूठा, इसके नाखून उभरोगे, जो काटोगे आप तो दूज के चंद्रमा का सा होता है वो। जैसे गुरु नख के दर्शन हुए, हम आत्मा को
उसको सिरोधार्य कर लिया। ये दूज का चंद्रमा है जो शंकर के चित्र के ऊपर जटाओ या माथे पर है। यही निशान मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है और सरदारों के भी है और हिंदुओं के भी है। इसका मतलब सब में समानता है। गुरु नख जैसे ही ध्यान ऊपर जाएगा आपका, वहां आकर के रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, मोह विलोक राम मुस्काई विहिसत तुरत गयो मुख माही। वो निरंजन मुझको देख करके बड़ा खुश हुआ कि ये नीचे के सब वैभवों को छोड़ करके माया से परे हो करके मेरे दरवाजे तक आ गया है। मैं खुश होकर के स्वागत करती हुई तुझ आत्मा को मेरे अंदर लोकों में जाने का रास्ता देता हूं। देख क्या देखता हूं, उधर मांझ गए अंडज राया। जैसे मैं उधर ये पेट नहीं, वो पेट उसका अंदर के लोक में। जैसे ही जाता है वो साधक, उधर मांझ गए अंडज राया। क्या देखा वो, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांडों की रचना मैंने वहां देखी। बड़ा भारी आनंद आने लगा। और जैसे जैसे फिर वो साधक बैठता जाता है, रोजाना अभ्यास करता चल रहा है रास्ते में, तो वही काल जिसने रास्ता दिया है वो माया को भेजता है उस साधक के जीवन में कि ये मेरे लोक से निकल जाएगा, इसको रोकना है, इसको वैभव दे दीजिए, माया दे दीजिए, धन दे दीजिए। लक्ष्मी को कहा कि तू जा, इसको रोक। लक्ष्मी आती है, वो छोटा मोटा भी काम करता है, पैसा खूब आता है, जिसको बरकत बोलते हैं, खूब धन आने लगा। जब धन आने लगा तो वो साधक देखता है कि स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते हैं, ज्यों घर में बाढ़े दान दो हाथ लीजिए, यही सज्जन को काम। ओहो, ये तो वही खेल हो रहा है जो स्वामी जी महाराज बताते हैं। नाव में तुम सफर कर रहे हो, नदी पार कर रहे हो, अगर बगल से पानी लोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी और पानी भीतर ही आ जाए, नाव के पैंदे में से कील निकल गई, सुराख हो गया और भीतर पानी आने लगा। आपने सोच लिया अंदर ही पानी आ रहा है कि मुंह भी धो लूं, कुछ भी कर लूं, पानी तो बढ़ता ही जाएगा ना वजन के अनुसार। तो नाव जितना वजन बढ़ेगा तो डूबेगी कि बचेगी? तो जैसे इस नदी रूपी नदी के अंदर तुम नाव के द्वारा जा रहे हो और पानी को नहीं उलीचोगे, नहीं निकालोगे तो हल्की नहीं हो सकती, डूब जाएगी। ऐसे इस जीवन की नैया में वो काल प्रभु लक्ष्मी को भेजता है, माया को भेजता है। तो वो धन वो है कि इसको जब तक तुम उलीचोगे नहीं, निकालोगे नहीं, तो ये नैया भी, अगर इसको बचाना है तो जो धन अंधाधुंध आ रहा है उसको कहाँ देना है? सद्कार्यों में खर्च करना है, अच्छे कार्यों में खर्च करना है, सेवा खूब देनी है। देखिए कोई भी साधक अपनी आमदनी में से खूब सेवा देता संगत को, तो सब लोगों की उसके ऊपर नजर टिकने लग जाती है कि हमारे सुरेंद्र सिंह जी बहुत सेवा देते हैं, फलाने जी इतनी सेवा देते हैं, तो उनका मान सम्मान बढ़ने लग जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कीर्ति गाने लग जाते हैं लोग, यशोगान गाने लग जाते हैं, मंच पर लाने लग जाते हैं, स्वागत करिए ये सबसे ज्यादा सेवा देने वाला है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर वो साधक मान सम्मान में डूब जाता है तो अभी माया निकल जाएगी हाथ से, लेकिन वो नहीं डूबता है,
बराबर खर्च करता रहता है, आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करता है। काल भगवान माया से कहते हैं, लक्ष्मी से कहते हैं, ये अब सुधरने वाला नहीं है, इसके घर से तू निकल। एक दिन लक्ष्मी घर से निकल रही है, सुबह सुबह का वक्त है, बड़ी सुंदर गहने पहने हुए, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए दरवाजे से जब निकल रही थी सुबह 4 बजे, वो साधक भजन ध्यान करके स्नान ध्यान सब निवृत्त होकर के जैसे अपने घर के अंदर आ रहा था, उसको देखा निकलते हुए, पूछा कि बहन तुम कौन हो, कब आई? लक्ष्मी कहने लगी, तुम मुझको नहीं जानते, मैं कौन हूं? मैं लक्ष्मी हूं, और तूने मेरी कदर ही नहीं की, तू तो यूं ही लुटाता चला गया मुझको। अब मैं यहां से जा रही हूं, अब तेरी कोई कदर करने वाला नहीं है। साधक बोला, मुझे डर पाने की जरूरत नहीं है, तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूं, मैं भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूं, मुझको भी उन्होंने शंकर बनाने का रास्ता दिया है, मैं उस सत्य का संग छोड़ने वाला नहीं हूं, तू मुझे डर पाने की कोशिश मत कर, ये रास्ता पड़ा, निकल जा। आप लोग ऐसा कह सकते हो लक्ष्मी से कि निकल जा मेरे घर से? कह सकने वाले हाथ ऊंचा करिए। निकल मेरे घर से, मुझे डर पाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी चली गई। दूसरे दिन एक नौजवान युवक देवतुल्य मूर्ति दरवाजे में से निकल के जा रहा, उसको भी देखा तो पूछा, तू कौन है भाई, कहाँ जाता है? कि भाई सीधी सी बात है, अब तेरी कीर्ति गाने वाला कोई नहीं है, तेरा सम्मान कोई करने वाला नहीं है, तेरे घर में टोटा आ गया, लक्ष्मी नहीं रही है। मेरा नाम कीर्ति है, कि मुझे कीर्ति की जरूरत नहीं है, मुझे यश की जरूरत नहीं है, मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं है, निकल यहां से तू भी। चला गया। तीसरे दिन एक देवतुल्य मूर्ति वो आए कि ये बड़ी विचित्र लीला हो रही है, क्या है? कि भाई तुम कौन हो? कि मुझे सत्य कहते हैं, अब तू सत्य पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे घर में टोटा आ गया है। टोटे तेरे 3 नाम, लुच्चा, गुंडा, बेईमान। अब तू बेईमानी भी करेगा, लुच्चागिरी भी, गुंडागिरी भी करेगा, क्योंकि धन नहीं है, कोई तेरा सम्मान करने वाला नहीं है, मैं जा रहा हूं। साधक कहने लगा कि मुझको गुरु महाराज ने यही तो सिखाया है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तुरंत पैर पकड़ लिए कि तुझको मैं नहीं जाने दूंगा। तेरा और मेरा साथ तो निभाने के लिए गुरु महाराज ने नाम की दीक्षा मुझको दी है, वही तो सत्य है, मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं। अब आप लोग बताइए, जहां सत्य को हमने पकड़ लिया है तो धन तुम्हारे पास स्वतः ही आएगा कि नहीं आएगा? सत्य की बांधी लक्ष्मी है नहीं है? जब सत्य की बांधी लक्ष्मी है तो जहां सत्य रहेगा तो लक्ष्मी तो अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए आपको सत्य को पकड़ कर रहना चाहिए कि नहीं? हाथ जो ऊंचा करके बोलिए जय गुरुदेव। पकड़ के रखना है सत्य को, बांध लक्ष्मी तो अपने आप आती चली जाएगी। तो अब कितने ऐसे लोग हैं जो लक्ष्मी के लिए रो रहे हैं और सत्य को छोड़ देते हैं? हाथ ऊंचा करिए। कुछ लोग बैठे देख लीजिए, सत्य से कोई लेना देना नहीं, लक्ष्मी से लेना देना है। वो घर में लड़ाई झगड़ा करवाते ही रहते हैं, धन चाहिए धन चाहिए। अरे निपुते तू कमा के नहीं लाया, तू इतना करता है, बैठा बैठा खाता पीता ही रहता है, कमाता क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, जो भजन भी नहीं करता है, कमाता भी नहीं है, वो दोनों तरफ से चोर है। तो झगड़ा जरूरी है ना उसके साथ। तो होता क्या है सज्जनों, जब वो साधक सत्य को पकड़ लेता है तो उसके ज्ञान की जटाएं बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? ज्ञान, ये बात नहीं, ज्ञान की जटा, ज्ञान की जटा।
और वो कब बढ़ती है? जब वो बागंबर लपेट लेता है। जो शेर से भी खूंखार मन है उसको भी जीत लेता है, उसके ऊपर बैठता है, लपेट लेता है। इस शेर की खाल नहीं है वो। एक शेर अभी यहां आ जाए, उस दरवाजे से एक शेर अभी आ जाए तो ये बैठे रहोगे क्या आप लोग? नहीं, हम तो सत्संग सुन रहे हैं बाबा का, हम नहीं जाएंगे। कोई भी नहीं कहेगा कि सत्संग सुन रहे हैं बाबा का तो बाबा का आशीर्वाद है, वो शेर कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। क्यों? ऐसे सत्य के साथ हम बैठे, शेर भी वही झुक करके बैठ जाएगा, वो भी सत्संग सुनने लग जाएगा। ऐसे दृढ़ विश्वास हमारे अंदर है क्या? भाग लेंगे। तो वो तो एक शेर की बात है, एक और 40 शेर जब एक साथ आ जाए तो क्या बनेगा? 40 शेर का एक मन बनता है, एक मन। वो हमारे अंदर बैठा है, इतना खतरनाक, इतना बब्री शेर। उसको भी हम अपने कंट्रोल में करें, उसके ऊपर हम अपना अधिकार जमा कर रखें, वो भी हमारे कहे के अनुसार काम करें, तब हम उस सत्य को पकड़ पाते हैं। सब लोग कहते हैं बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे बहुर घट शब्द का सुना। सज्जनों, एक इलाके में चर्चा चल रही थी। एक राजकुमारी ने अपने पिता से कह रखा था कि जो मेरे बकरे को धपा देगा, धपाना जानते हो क्या? मतलब पेट भर देगा पूरा, इतना धपा देगा और उसकी इच्छा खाने की ना रहे, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। और राजा कहता मैं उसको शादी भी करवाऊंगा और लड़की की, राजकुमारी की, और 5 गांव इनाम में भी मिल जाएंगे। तो ऐसा संदेशा आप लोगों को मिले तो आप बताना तैयार हो जाओगे कि नहीं इस लड़की के साथ शादी करने के लिए? हेलो, हो जाओगे ना तैयार? मैं हो गया। मेरे दिल में आया कि भाई ये तो जरूर होनी चाहिए, 5 गांव तो इनाम में मिलेंगे, साथ में राजकुमारी मिलेगी, और क्या चाहिए। मैंने बाबा से कहा जाकर के अपने दिल की सच्ची बात, संकोच बस नहीं कहते हैं लोग, दिल की बात कह दी कि बाबा मेरी इच्छा है तो आपकी भी इच्छा, कह नहीं रहे हैं। मैंने बाबा से कह दी जाकर के, बाबा बोले ठीक है। इन्होंने मेरे कान में युक्ति बता दी उस बकरे को धपाने की। दुनिया आ रही थी रोजाना, बकरे को सुबह ले जाते, चारा खिलाते, मोटा करके लाते, शाम तक खूब मोटा ताजा लाता। राजा उस बकरी की परीक्षा लेता कि धापा कि नहीं, घास मंगाता, फिर उसके सामने डालता, वो फट खा जाता। देख लेना, सुबह धापा के लाना, शाम को अपने बकरे को डालोगे फिर खा जाएगा। उसकी आदत है खाने की, चाहे कितना भी धापा हो खा जाता। मैं पहुंच गया, राजा साहब से बोला लाओ आज अपना बकरा मुझको दीजिए, मैं धपा के लाऊंगा। मैंने ले लिया, युक्ति गुरु महाराज ने मुझको बता दी थी। मैं ले गया जंगल में ले जा करके एक खूंटे से बांधा बकरे को, रस्सी से बांध करके घास लाया, और करीब जहां तक वो बकरे की गर्दन जाती थी रस्सी की, वहां से थोड़ा दूरी पर उसको घास को रख दिया, और बकरा दौड़ करके गया घास की तरफ, और लगा फिर गले में झटका, क्योंकि उतना रस्सा इतनी दूर था, झटका लगा, पीछे पड़ गया जा करके। और फिर मैंने घास थोड़ी और सरकाई, फिर मारा झटका, फिर गिरा, फिर और नजदीक करी, डंडा ले लिया हाथ में, और उसके जैसी घास की तरफ आए, मुंह पर मारी जोर से, मतलब घास नहीं खाने दी। जैसे या फिर मारते मारते उसकी नजर घास की तरफ से तो गई हट, और डंडे की तरफ नजर रहने लग गई है।
घास नजदीक लाया, खूंटे तक ला करके घास छोड़ दी और खूंटे से फिर खोल दिया। घास पड़ी हुई है, बकरा भी है, लेकिन वो मेरे डंडे की तरफ देखता है, घास की तरफ देखता ही नहीं है। शाम तक तो पिचक गया उसका पेट, मरियल सा हो गया भूख की वजह से, न पानी न खाना। खींच खांच कर ले गए शाम को राजा के पास, ये आपका बकरा संभालिए, पूरा धाप गया, बिल्कुल नहीं खाता है, परीक्षा ले लीजिए। सामने घास डाली, सामने खड़ा था, डंडा मेरे हाथ में, वो तो मेरी तरफ देख, डंडे की तरफ देख, घास खाई। अब बताइए राजकुमारी मिलेगी कि नहीं भाई हमको? मिलेगी। 5 गांव मिलेंगे कि नहीं हमको? तो ये मन बकरा है, ये मन, इस मन बकरे को डंडा सत्संग का लगता रहना चाहिए। सत्संग के डंडे लगते रहने चाहिए, गुरु महाराज के शब्द उसको बार बार सुनाते रहने चाहिए और समझाते रहने चाहिए और खींचते रहना चाहिए। ये डंडे उसके ऊपर लगते रहेंगे तो ये कभी भी इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए, वो घास खाने के लिए जाएगा ही नहीं, डरता रहेगा। इसलिए इन सत्संगों की आवश्यकता है। चर्चा चल रही है गंगा की। पहला क्या था? गाय। दूसरी चर्चा शुरू हुई है गंगा। जब वो बकरा थक गया तो जो ज्ञान की जटाएं बढ़ी, उनमें से सत्संग की गंगा, जटाओं में गंगा बह रही है ना, वो सत्संग की गंगा बहने लग जाती है। उस गंगा में कितने कुमति आकर के नहाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो सुमति अच्छी बुद्धि वाले हो जाते हैं। ऐसी गंगा आप सबके अंदर बहती है। ऐसे सत्य का संग करने से तब तुम जाकर के नाद की सवारी करते हो। नाद माने ना, वो नादिया चित्र दे रखा है, ये चीज समझ में आ रही है ना पूरा चित्र। अब आता गले में सर्प लटके हुए हैं। तुम जब साधन भजन पर बैठते हो, सत्संगों में आते जाते हो, अड़ोसी पड़ोसी दारू पीने वाले ऐसे ऐसे खली लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ये सब पागल हो गए, चुभनी बात कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं कटु, जैसे काले नाग ने डंक मार दिया। उनको भी गले से लगाना है, उनका विरोध नहीं करना है, उनसे भी हमें प्रेम की भाषा ही बोलनी, प्रेम से बोलना है। ऐसे वो गले के सर्प हैं, उनको मारना नहीं है, दुत्कारना नहीं है, समझाना है, उनको भी गले से लगाना है। ये चित्र जो बनाया है गले में सर्प डालने वाला, ये वो है। उनके प्रति भी हमारे दिल में खटास नहीं आए, तब तुम कहीं जा करके इस गंगा में जो निकलती है, खुद नहाओगे, औरों को नहलाओगे। अब आती है बात पानी जो बहता है उसकी। जो जल तुम ऊपर चढ़ाते हो शिव जी के ऊपर, पहले भी बोला होगा, 1-2 दफा आया हूं, तो आप अपने मुंह से बोलो शिव। अब शिव शब्द में से ई की मात्रा को हटा दो, क्या रह गया? सब मुर्दा। शिवो हम सब शिव हैं। इसी के लिए श्री रामचंद्र जी रामायण के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने समझाया है, शिवद्रोही ममु दासु कहावा, सोनर मोहे सपने हु नहीं भावा। जो इस शिव में सब में शिव हैं, शिवो हम। जो आपस में द्रोह करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देते हैं, भाई भाई आपस में कटते मरते हैं, बाप बेटे में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, नंद दौरानी में सब में झगड़ा है। उन सब में अगर झगड़ा रहता तो वो मुझे प्रिय नहीं लगते, वो मेरे
दास बनना चाहते हो वो मेरे लिए प्रिय नहीं है, मेरी कितनी भी भक्ति कर ले। ऐसा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वो सतपुरुष कह रहे हैं, आपस में छल धोखा कपट करोगे तो तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। अब आप ईमानदारी से बताइए, हम ऐसा करते हैं या नहीं? आपस में झगड़ा करते हैं या नहीं? करते हैं तो बोलो जय गुरुदेव। करते हो ना? तो फिर करते ही रहोगे तो इनको तुम अच्छे नहीं लगते। गलत तो नहीं कह रहा हूं कहीं? अरे भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। जब तुम ऐसे रहोगे तो इनको तुम अच्छे लगोगे क्या? एक बाप के 4 बेटे लड़ते भिड़ते रहेंगे तो बाप को अच्छे लगेंगे क्या? यही तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, तुम मेरी सब संतान हो, आपस में तुम नो लड़ते रहोगे, आपस में कटते मरते रहोगे, तो मुझे तुम्हारी तरफ से पीठ मोड़नी चाहिए या आशीर्वाद देना चाहिए? आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? हाथ ऊंचा करके मिलना चाहिए? बोलो। खुद ही मना करे नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और ये तैयार बैठे, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमको गोदी में बैठाना चाहता हूं, मेरी नाद की सवारी पर बैठा करके तुम्हें निज धाम ले चलना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरा कहना मानते नहीं। तो तकलीफ आपको ज्यादा है या इनको? गुरु महाराज को तकलीफ ज्यादा है, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ठीक ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे आपका दारू पीने वाला लड़का, मांस खाने वाला लड़का, जुआ खेलने वाला लड़का तुम्हारे घर नहीं आता है, समझाने से नहीं आता है, तुम समझाने जाते हो, तुम्हें दुत्कार देता है तो तुम रोगे हंसोगे? अरे हंसोगे क्या? रोगे ना। जब तुम अपनी संतान के लिए ऐसे हालत कर लेते हो अपनी, तो यही इन्होंने कर रखी है। ये तकलीफ है, इसलिए आपको हमारे बीच में आने में तैयार नहीं हो रहे। होंगे, आएंगे, सब काम होगा। कब होगा? जब तुम्हारा सबका सफाया। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, क्या हमारा भी सफाया होगा? सत्संगी भाई हमसे कहते क्या हमारा भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको नामदान दिया है, आपको रास्ता दिया है, कामचोर हो तुम, निकम्मे हो, लेकिन अपने हो। जाओगे सही, लेकिन तुम्हारे शरीर से लेना देना नहीं है हमको, तुम आत्माओं से लेना देना है। इन आत्माओं को ले जा करके हम क्षीर सागर में स्नान करा करके गुरु महाराज कहते हैं अपने पास रख लूंगा, और जब यहाँ की सफाई हो जाएगी, झाड़ू लग लेगा, इक्के दुक्के बचेंगे, फिर तुमको यहाँ आकर ला कर उतार दिया जाएगा। वो आएगा सतयुग। ये तुम्हारे बीच में रहेंगे और तुम इनके साथ रहोगे। वो सतयुग ऐसा होगा। जाना सबको है, रहना है क्या? पुराने कपड़े पहनते रहोगे कि नहीं चाहिए? अरे आपके पास में पुराने कपड़े फटने वाले हैं, चित्रे हो रहे हैं, आपको नया कपड़ा चाहिए कि नहीं? मैं आत्माओं के कपड़ों की बात कर रहा हूं, इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। हर आत्मा कहेगी मुझे तो नया चाहिए, नया। हजक ऐसा बच्चा बनना है तो गुरु के निर्देशन में चलना है। तो अब गौर करना, मैं वो चीज बताने जा रहा हूं। आप शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ाते हो मंदिर में, उस मंदिर में ऐसी तुम्हारी इस आत्मा के ऊपर, इस शिव के ऊपर, इस ज्योति के ऊपर, इस रूह के ऊपर, इस सोल के ऊपर, इस हंस के ऊपर शब्द की धारा गिर रही है। क्या गिर रही है? शब्द की धारा गिर रही है आपके अंदर, स्नान हो रहा है आप। कौन करवा रहे? ये करवा रहे। वो शब्द इनका आ रहा है, वो धारा गिर रही है। उसमें से आवाज आती है, वो ये कान नहीं सुनते, आत्मा सुनती है। अनुभव
वो महसूस होती है। कैसे उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। अभी इस बहन का 2000 का नोट गिर गया जमीन पर, बगल में एक बहन दूसरी बैठी है, उस नोट के ऊपर नजर पड़ते ही उसके अंदर एक आवाज भीतर से निकलेगी, सरक जा थोड़ा सा, इसको दबा ले। कोई देख तो नहीं रहा, आपका नहीं कहता, मैं मेरी कह रहा हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मेरी नजर पड़ी तो कोई देख तो नहीं रहा, दबा ले। आवाज आ रही है, दबा ले। गुमराह कर रही है, झूठी आवाज आ रही है, छल की आवाज आ रही है, धोखे की आवाज आ रही है, क्या बोलूं, और इसको मैं भय पैदा करने वाली आवाज आ रही है, डर भी लग रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। तुरंत एक दूसरी आवाज आती है कि जिसका है उसको दे दे, जिसका है उसको, जिसका है उसको दे दे। तो इसका उल्लंघन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसको मान लेना है, उल्लंघना नहीं है, उल्लंघन नहीं करना है। यही वो नाली है, जो धारा आ रही है तेरे अंदर, उसका उल्लंघन मत करना। उल्लंघन करेगा तो फंसेगा, डर खाएगा, भयभीत रहेगा। ये उस नाली के महात्माओं ने संकेत बना करके समझाने के लिए मंदिरों के माध्यम से बताया कि जो शब्द की धारा तेरे ऊपर, हे आत्मा, ईश्वरता जो आ रही है, उसका तू उल्लंघन मत कर देना, तू निज धाम पहुंच जाएगी। अगर उल्लंघन कर लिया तो काल तुझे खा जाएगा। अब गौर करना सज्जनों, आप जब शंकर बनोगे तब बन पाओगे जब पहले आप गणेश की पूजा करोगे। किसकी? मैं लोगों से पूछा करता हूं, आप लोग सब सुना करते हैं, शंकर और पार्वती के जब शादी हो रही थी तो गणेश जी की पूजा हो रही थी। हेलो, शंकर और पार्वती की जब ब्याह गाते, शादी, तो गणेश जी की पूजा करवाई जाती है। बड़ी विचित्र बात है, ये कोई बिरले ही जानते हैं, वो भी कौन जानेंगे, जो इनके बेटे हैं, और किसी के बस का। ये कहलवाते थे बड़ी भीड़ में, बड़े बड़े शहरों में, कि मैं पक्की बात कह रहा हूं, तुमको पता ही नहीं है। और किसी को पता है तो हाथ ऊंचा कर दो, बड़ी अच्छी बात होगी। गौर करना, शंकर, अभी मैंने शंकर के बारे में जो बताया है, शंकर और सब मन और आत्मा आपस में मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब पहले गणेश जी होंगे तभी मिल पाएंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। मन और आत्मा कैसे मिलेंगे? गणेश जी का चित्र देखिए, लंबी नाक है, बड़े बड़े कान हैं, छोटी छोटी आंख है, मोटा पेट है, छोटे छोटे पैर हैं, चूहे की सवारी है, 4 हाथ हैं, और एक हाथ में फूल है, एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ आशीर्वाद का है, एक हाथ में फरसा है। ऐसा ही है ना भाई? कोई रह जाए तो बता भी देना बात। लंबी नाक कह रही है, संदेश दे रही है, हे शंकरो, हे साधको, तुमको कि दूर दूर से गंध ले लेना, तुम्हारे बारे में कोई बुराई तो नहीं हो रही है, तुम्हारे अंदर कोई कमी की बात तो नहीं फैल रही है। उसको, गंध को, उस कमी को सूंघ करके पहचान लेना और उस कमी को दूर कर लेना। अगर छोटी सी भी कमी तुम्हारे अंदर है तो जैसे चींटी हाथी को मार देती है, चींटी हाथी को मार देती है, तुम्हारी छोटी सी भी कमी है तो तुमको साधना से गिरा देगी। इसलिए दूर दूर से गंध ले लेना, सूंघ लेना कि मेरे अंदर कमी है तो मुझे फैलानी नहीं है, खत्म कर देनी है। हे आत्माओं, तुम साधना में जब बैठो
जब गौर करना, मुझे ये जीवन जो मिला है, मनुष्य शरीर जो मिला है, हे मेरे प्रभु तुमने कृपा करके दिया है, तो उसको सोचना कि मैं इसको प्राप्त करके इस जीवन में निज धाम पहुंच जाऊं, ये सफलता मुझको मिले, आपका आशीर्वाद मिले। ऐसे सोचते समय आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं स्वतः ही। अभी आप मंदिर में चलिए, अंदर गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ते समय आपकी स्वतः ही आंख मिच जाएंगी। जैसे आप झुकोगे आंख मिच जाती है, मिचने के बाद छोटी हो गई। और ये सोचो कि हमको ये मनुष्य शरीर जो मिला है, हम आत्माओं को, ये व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। एक एक सांस की पूंजी की हमारी व्यर्थ, और कामों में तो खर्च नहीं हो रही है कहीं। ये आप सोचोगे तो बुराइयां बहुत मिलेंगी सुनने को आपको। यानी कितनी दुनिया में चर्चाएं फैलती रहती हैं, उनको सबको सुनना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या करना है आपको? सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। बड़े बड़े कान, वो छाजरा होते हैं ना, नाज फटकते हैं, गंदगी को फटकार दूर कर देते, अच्छे अच्छे को रख लेते। ऐसे ये कान संदेश दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को तो ग्रहण कर लेना, जो पसंद नहीं लगे, अपने मतलब काम की न रहे, उसको फेंक देना, दूर हटा देना। बड़े कान, मोटा पेट, ये साधना में तभी आप सफल होंगे जब ये गुण हमारे अंदर आएंगे। मोटा पेट संदेश दे रहा है कि आप किसी की भी बात को सुन लो, कच्ची पक्की, उसको पचा लो, उड़ाओ मत इधर उधर। अरे इसका तो मोटा पेट है, सबकी पचा लेता है। मोटा पेट। जीवन में छोटे छोटे कदमों से चलना, संभल संभल करके चलना, कहीं ठोकर ना लग जाए, कि हम धोखा ना खा। और हमको चूहे की तरह छोटा बन जाना चाहिए। चूहा किसी भी घर में चला जाएगा, बेरोक टोक चला जाएगा, और जहां पसंद की चीज है खाए पिए के बाहर निकल आएगा। ऐसे छोटे बन करके रहोगे, संसार में कहीं भी घूमते रहना, अकड़ में रहोगे तो मार खा जाओगे। छोटे बन करके। 4 हाथ हैं, अगर ऐसे गुण तुम्हारे अंदर रहेंगे, मेरे साधकों, हे शंकरों, नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी ज्ञान की जटा नहीं उग पाएंगे, ज्ञान इसमें सत्संग की गंगा नहीं निकलेगी, नहीं ये दूज का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुरु पूर्णमासी की तरफ जाएगा। पूरे गुरु के दर्शन, जैसे तुम तीसरे स्थान पहुंचोगे, ये पूरे गुरु के दर्शन हो जाएंगे। पूर्णमासी, गुरु पूर्णमासी, तीसरे नाम से समझ गए ना चित्र, ये गुरु पूर्णमासी हो गई आपकी। जैसे गुरु पूर्णमासी के दर्शन होंगे गुरु के पूरे साक्षात अंदर, शब्द गुरु जो बाहर है वो भी अंदर ही है। जैसे ही दर्शन होंगे, तो आपके अंदर से सत्संग की गंगा शीतलता बहने लगेगी, आप शीतल हो जाओगे। चाहे आपको कोई कितनी भी गालियां देगा, कितना भी अपमान करेगा, कोई मतलब नहीं, एकदम से नरम सरल स्वभाव हो जाएगा। जहां भी जाओगे तुम्हारे अंदर से एक ऐसी वाइब्रेशन निकलने लग जाएंगी, जिसकी भी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, वो स्वतः ही एक बार तो सोचने लग जाएगा ये किसी गुरु का शिष्य है। वो परिपक्वता जैसे जैसे आएगी, गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते चले जाएंगे, इतने प्रसन्न होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर गुरु महाराज का आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी के 2 दांत हैं, देखना मुंह के अंदर 2 दांत हैं, उनमें एक छोटा है और एक बड़ा है। कोई नहीं बता पाता इस बात को कि एक छोटा क्यों और एक बड़ा क्यों है, नहीं है। बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, भागवताचार्य आते हैं, सब बात होती है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता है कि एक दांत छोटा क्यों और एक बड़ा क्यों है। ये इसलिए कि आपकी अपने गुरु के प्रति, जिसने आपको नाम रूपी धन दिया है, उनके प्रति तुम्हारी ये छोटी सी भी श्रद्धा बनी रहेगी। श्रद्धा, भाव कहीं तो भूखे, श्रद्धा कहीं तो भूखे। अगर तुम्हारी श्रद्धा और भाव बनी रहेगी तो आपकी भक्ति वो लंबी कर देगी। छोटा दांत कह रहा है छोटी श्रद्धा तो बना के रखो, मैं तुम्हारी भक्ति लंबी कर दूंगा। ये आशीर्वाद आपके ऊपर गुरु महाराज का बना रहेगा।
जब आप क्या गणेश बनोगे तब पक्के शंकर बन जाओगे और उसमें तुम घोट मोट हो जाओगे। घोट मोट मतलब गोल मटोल, मतलब जो चीज पक करके एकदम घोट मोट हो गई, ये तो घुट गया भैया पूरी तरह से, ये अब गिरने वाला नहीं है, इसको कोई नहीं गिरा सकता। उसको कहते हैं घोट मोट। वो गणेश जी का मिट्टी का डेले लेते हैं और कलाया लपेटते हैं, ये गणेश जी की स्थापना कर दे, शादी में करते, ये गणेश जी है। तो ये चर्चा चल रही है गंगा, वो गंगा नहीं है जो हिमालय से बह रही है, नदियां बह रही हैं, वो हिमालय तुम्हारे अंदर, ये हिमालय है। मैं बार बार बताया करता हूं, इस मंदिर में, इस सिर में, इस खोपड़ी में आइस फैक्ट्री खोल लेना, बर्फ की फैक्ट्री, सत्संग की गंगा बहेगी। बेटा नींद आ रही है क्या? क्या सुरत चढ़ गई? तो सत्संग की गंगा कहां से? इसको ठंडा रखोगे, उसमें से गंगा बहेगी। इस गंगा का जिक्र गुरु महाराज ने कहा, आप जितने लोग बैठे हो, मथुरा हमारी तुम्हारी सबकी कर्म भूमि है, आपका जन्म सबका गुरु महाराज के यहाँ कर्म भूमि उपयोग करेंगे, कब तब जाकर के आपका और हमारा काम बनेगा। और फिर क्या होगा? तीसरी चीज प्रकट होगी, ये गौरी। क्या होगी? गंगा, तीन बात कही थी मैंने, गंगा, गाय और गौरी। गौरी है आत्मा। गौरी कौन है? आत्मा। तब इस आत्मा का कल्याण होगा। इतने लोग बैठे हुए, मैं अभी एक आपको जिक्र सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी बरसाने गया था, 7वें 8वें महीने की बात, यहाँ आ लिया उसके बाद, जिस समय मैंने मेरी आँख बनवाई थी, 7वें या 8वें 9वें महीने की बात है। वहाँ मैं गया तो बरसाने में, वहाँ राधा रानी का मंदिर है। सब लोग कह रहे थे राधे रे बोलो, राधे राधे बोल, राधे राधे बोलो, राधा रानी की जय। वो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था बोलो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय। बाबा मैं तो बोलूँगा ना भाई, और वो भी बोलेंगे उनकी राधा रानी को जो जानते हैं। अब हम दोनों में हो गया टकराव, होना है कि नहीं होना है? मैं बाबा जय गुरुदेव वाला, वो राधा रानी वाले, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? हम में भैया झगड़ा हो गया जबरदस्त। और वो 10-5 बहुत महात्मा लोग भी थे उनके साथ में। मैं बैठ गया एक पेड़ के नीचे, बिन बैठो भैया बाबा जय गुरुदेव की जय तो बोलो, कि नहीं बोलेंगे राधा रानी की जय बोलेंगे, कि बोलो तुम राधा रानी को जानते हो क्या? कि हम खूब जानते हैं। कि मैं तुम बिल्कुल नहीं जानते। कहने कैसे नहीं जानते? वो राधा रानी का मंदिर, वो राधा रानी का मंदिर। मेरे बाबा कहते पहले जानो और फिर मानो। कि तुम जानते हो फिर राधा रानी को? मैं तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, तुम तो इतना जानते ही नहीं हो। कैसे जानते हो? मैंने कि सुनो मैं कैसे जानता हूँ, गौर करना। तुम ईमानदारी से बताना, आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई? वो गृह लक्ष्मी आई हैं? कहाँ हैं? बैठी हैं? बड़ी अच्छी बात है। एक बात गौर करना, इन भाई को मैं अभी प्रतापगढ़ क्या है ले जाता हूँ सिटी में, एक फोटोग्राफर के एक दुकान पर एक सुंदर सी लड़की लाता हूँ, बहुत सुंदर, उसकी फ़ोटो खिंचवाता हूँ तुम्हारे साथ में बैठा करके एक जगह, एक हाथ इधर एक हाथ कंधे पर, दोनों का फोटो खिंचवा देता हूँ और सुंदर सा शीशे में जड़वा करके आपको दे करके कहता हूँ भैया आज अपने घर में ले जा करके रसोई में इसको टांक देना। कहाँ टांक देना? बेटा इसको आप लोग रोटी दे दोगे क्या? आपको रोटी मिल जाएगी खाने को? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा पता है? बेलन की मार। यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर ऐसा तुमने कर दिया तो कर दिया ना, पिटोगे। और तुम्हारा कन्हैया, जिसकी पत्नी रुक्मणी
अरे रुक्मणी के साथ उसका फोटो कहीं है ही नहीं। किसी भी मंदिर में बता दो तुम मुझको ले जा करके, पूरी दुनिया के अंदर दूसरी लुगाई बैठा रखी मंदिर में उसने, वो पिटना चाहिए या नहीं? अरे जब तुम अपनी पत्नी से पिटोगे तो क्या रुक्मणी उसको नहीं पीटेगी? मैंने कहा भैया सुन, इस चीज को गौर से आप सब सुनना। हमारे गुरु महाराज ने सबसे कहा मंदिर की तरफ इशारा करके, यहां आते जाते कहा है कि नहीं कहा है? पहले तो ये बताओ, हाथ ऊंचा करके बोलो कहा है, झूठ मत बोलना, सब बोलो जय गुरुदेव। इस मंदिर में जो देवता बैठा है वो बरकत बांट रहा है। अपनी बुराइयों की पोटली बांध करके लाओ और इस मंदिर में चढ़ा दो, तो आपकी एक मनोकामना पूरी। यही कहा है ना भाई, आपने सबने मांगी कि नहीं मनोकामना? बोलते चलो संग की संग, मनोकामना ली कि नहीं, मांगी कि नहीं? मांगी ना? मांगी। जितनी बार जाते हो उतनी बार मांगते हो, जितने बार जाते हो उतनी बार। और गुरु महाराज सिर्फ एक की कह रहे हैं, कितनी? आपने एक तो नहीं मांगी, घनी मांगी, जब गए जब दोबारा दूसरी मांगी, फिर गए फिर तो और मांग ली, फिर गए फिर और, यही हुआ ना। तो गुरु महाराज की आज्ञा क्या उल्लंघन किया या? उल्लंघन। और गुरु महाराज कहते एक। अब ये बात आगे चल रही, इसी में राधा की बात मार रही है, गौर करना इस चीज को। तो महाराज कृष्ण कन्हैया कितना नटखट है, यशोदा मैया से कहता है मैया कर दे मेरो ब्याह। रुक्मणी हो चुकी है पास में, जब ही बात होगी, शादी के बाद में कह रहा है इस बात को। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी सी, अरे गोरी सी चित चोरी सी, मंगा दे दुल्हन गोरी सी। ये ब्रज में गाते हैं, आपने भी सुना होगा। मैंने कहा बाबा तुम सुनो, मेरे गुरु महाराज समझाते हैं वो बात। स्वामी जी कहते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से, राजकुमारी के महलों में जाके इसका उल्लंघन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसको मान लेना है, उल्लंघना नहीं है, उल्लंघन नहीं करना है। यही वो नाली है जो धारा आ रही है तेरे अंदर, उसका उल्लंघन मत करना। उल्लंघन करेगा तो फंसेगा, डर खाएगा, भयभीत रहेगा। ये उस नाली के महात्माओं ने संकेत बना करके समझाने के लिए मंदिरों के माध्यम से बताया कि जो शब्द की धारा तेरे ऊपर, हे आत्मा ईश्वरता जो आ रही है, उसका तू उल्लंघन मत कर देना, तू निज धाम पहुंच जाएगी। अगर उल्लंघन कर लिया तो काल तुझे खा जाएगा। अब गौर करना सज्जनों, आप जब शंकर बनोगे तब बन पाओगे जब पहले आप गणेश की पूजा करोगे। किसकी? मैं लोगों से पूछा करता हूं, आप लोग सब सुना करते हैं, शंकर और पार्वती के जब शादी हो रही थी तो गणेश जी की पूजा हो रही थी। हेलो, शंकर और पार्वती की जब ब्याह गाते शादी, तो गणेश जी की पूजा करवाई जाती है। बोली कि बेटी अब क्या बताऊं, तुझको एक दिन मेरे लड़के ने देख लिया और वो तो पागल हुआ बैठा है, जिद कर रखी है कि मैं शादी करूं तो उसी राजकुमारी के साथ करूं। ये संभव हो कैसे सकता है? राजकुमारी बोली बस इतनी सी बात, यही तो मैं इंतजार देख रही थी। फिर माथा में हाथ मारा, अरे कुलक्षणी, इसको कोई ध्यान ही नहीं कुछ भी। अरे ये पत्थर की गाय दूध नहीं देती, ये पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पीता, तुझको मैं कहां तक समझाऊं। और क्रोध के मारे बावड़ी हो गई सासू।
अरे अम्मा जी वो पत्थर का नहर खाता नहीं, ये पत्थर की गाय दूध देती नहीं, ये पत्थर का बछड़ा दूध पीता नहीं। चलो ठीक है। अंदर गए, देखा दुर्गा जी की मूर्ति नहर के ऊपर बैठी, तलवार हाथ में, चार कितने हाथ थे, सब में अलग अलग हथियार। फिर कांपने लगी, देखो ये फिर नहर आ गया। अरे बेटी ये भी पत्थर का है, ये पत्थर का है, हाँ पत्थर का है। ये दुर्गा मैया कौन की है? पत्थर की है सचमुच है? कि ये भी पत्थर की है, ये भी पत्थर की है, और नहर भी पत्थर का है, गाय भी पत्थर की है, बछड़ा भी पत्थर का है, वो दूध देता नहीं, वो दूध खाता नहीं, वो ये पत्थर की माता आशीर्वाद दे देगी क्या? ये पत्थर की दुर्गा आशीर्वाद दे देगी क्या अम्मा जी? अम्मा जी के होश उड़ गए। अब क्या जवाब दूं? तुरंत थाल हाथ में लेकर के बहू ने पैरों में झुकी और चुनरी थाल में से उठाई और माता जी को उड़ाई। कहने लगी, माता जी तुम नहीं जानती, ये तो आशीर्वाद देने वाली दुर्गा नहीं है, असली दुर्गा तो तुम हो। ये चुनरी तुमको मैं उड़ाती हूँ, तुम्हारा आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर रख दीजिए। मेरे दुर्गुणों को दूर करने वाली तो तुम ही दुर्गा हो, मेरे दुर्गुणों को दूर करने वाली तुम ही तो मेरी दुर्गा हो। और पैरों को पूजा, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब घर चलिएगा, मेरी दुर्गा मैया तुम मिल गई हो, इन दुर्गाओं से मुझे क्या लेना और देना, तुम्हारा आशीर्वाद मुझको मिला। ओहो, इतनी बात बहू की सुनकर के तो सुरेंद्र सिंह जी के गुणगान गाने लग गई। अरे बड़ी संस्कार वाली लड़की भेजी है, अब मुझे कोई दहेज की जरूरत नहीं है। और सुरेंद्र सिंह जी को बुलाया और मुझको भी साथ बुलाया, हमने जम करके तो मिठाई खाई और ऐसी पत्नी घर में ला कर दी। तो सज्जनों, अपनी अपनी बच्चियों में ये गुण होने चाहिए। और माता और बहनों, तुम भी अच्छी तरह से सुन लो, तुम भी ऐसी दुर्गा बनो। और तुम्हारे घर में कभी भी टोटा आ जाए, नुकसान हो जाए, गरीबी आ जाए, तो तुम संतोषी माता तुम ही हो। संतोष के साथ में उस समय को पास कर लेना और चना गुड़ खा करके भी अपना जीवन यापन कर लेना। कभी भी अपने घर की बात दूर तक मत फैलाना। ऐसी संतोषी माता तुम बनोगी, ऐसा संतोष धारण तुम करोगी, फिर भी किसी की खटाई की बात मत करना, किसी की चुगली झूठी निंदा नहीं करनी है। इसको खटाई बोलते हैं, ये खटाई तुमको नहीं खानी है। ऐसे आपको और हमको जीवन अभियान करना है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। नाम किसका? सज्जनों, चलते चलते अपने अपने घरों में 3 फैक्ट्री जरूर खोल लेना। पहले बताया था क्या? कभी बताया था पहले? तो कितनी फैक्ट्री? 3 फैक्ट्री जरूर खोल लेना। गुरु महाराज कहते हैं कि आप फैक्ट्री खोलो, धन हो तो धन की जरूरत पड़े तो मैं दे दूंगा, फिर तो खोल लोगे। तो 3 फैक्ट्री क्या है? सिर में आइस फैक्ट्री, दिल में लव फैक्ट्री और जवान पर शुगर फैक्ट्री। सिर ठंडा ठंडा रखना है, दिल से सबसे प्रेम करना है और सबसे मीठे मीठे बोलना है। ये 3 फैक्ट्री खोल लोगे? खोल लोगे भाई? खोल लोगे तो बोलो जय गुरुदेव, हाथ ऊंचे करके। सब झगड़े खत्म, सब झगड़े खत्म। और इस भगवान की दुकान में वो ज्ञान का दीपक जलना शुरू हो जाएगा। जब दीपक जलना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर जो खजाना भरा हुआ है वो आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही और वक्ता कहते हैं, गलती सलती हो गई तो हो गई हो तो मुझे माफ मत करना। मुझे माफ क्या करना है? सुधारना है। माफ करोगे तो मैं और गलती करूंगा, और करूंगा, फिर तो क्या करनी है? सुधारना है। और सुधारने के लिए मेरे मालिक को दूसरा कौन सुधारेगा? तुम ही सुधारोगे या? और संगत ही गुरु का रूप है।
संगति सुधारेगी। इसलिए ये आप सबका आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा तो बोलो रहेगा, बोलो जय गुरुदेव। हाथ ऊंचा करके बोल दीजिए इस बच्चे के लिए आशीर्वाद, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ठीक है साहब, बचपन से चटोक रहा और नटखट रहा हूं, और सभी रहे मिट्टी में खेलना, ये करना, मम्मी पापा कान पकड़ के ऐंठना पीटना, सब पिटे, हम भी पिटे, आप भी सब पिटे हो ना, छोटी मोटी बात पिटते हैं, और पिटना बड़ा सार्थक अच्छा लगता है। क्यों कि माता पिता से पिटना नहीं, समझ लीजिए प्रभु से पिटना, क्यों हमें सुधारने के लिए। अब कहीं ठोकर लगती है, दुख तकलीफ आती है अपन को, तो इसलिए आती है कि हमको ये सुधारना चाहते हैं, इसलिए आती हैं। कभी बुराई बुरा नहीं मानना चाहिए। बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, पैर टूट गए, कुछ भी हो जाए तो समझ लेना हमको सुधारने के लिए हमको ये तकलीफ दी जा रही है। तो सज्जनों, शुरू में हमने नामदान लिया, सन 66 की बात है ये, 66 लगी थी, 67 में चालू होने वाले थे। तो मैं मेरी माँ के साथ में गुरु महाराज के आश्रम पर गया, कृष्णनगर। उस समय ये आश्रम नहीं था। वहाँ मैंने क्या देखा, स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए लोग आते ही हैं, आते कोई मिठाई का डब्बा लाता, कोई फल लाते, कोई कुछ लाते। स्वामी जी महाराज सबको बांटते, हमको, मैं उन फलों को खाता, मिठाई खाता, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कि हमको घर खाने को मिलता ही नहीं इतना। तो 2-3 दिन हम रहे, माँ बोली, भाई बोले कि चलो घर चलें। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ, कुछ दिन और सेवा कर लूँ, सेवा कर लूँ। दिल में सेवा की बात नहीं थी, दिल में थी मिठाई खाने की। और नाम क्या ले रहा हूँ, सेवा का मौका मिल रहा, सेवा कर लूँ, और दिल कर रहा है कि मिठाई खाने को मिले, इसलिए रुक रहा हूँ। रुक गया, वो चले गए, नजदीकी गांव पड़ जा, दूर नहीं, मथुरा से रुक गए। 4-5 दिन तो मिठाई खाते रहे। एक दिन स्वामी जी बोले, बेटा ये मिठाई का डब्बे उस अलमारी में रख देना, रख दी। ये फल उधर रख देना, रख दिए। कुछ और लोग आए, उनको बंटवा दिए, फिर उनको बांट दिया। बचे नहीं, मुझको बचे ही नहीं, बट जाए सब। फिर कहने लगे, अरे ये झाड़ू तो लगा, ये गाय के नीचे गोबर पड़ा, इसको उठा, ये कर, काम में लगा दिया मुझको। और मिठाई खाने के बंद। और रात की रोटी बचती थी लंगर की और भंडारे की, सुबह नमक रख दे, उसको नाश्ता कर लो। ओहो, ये नाश्ता हो गया। और अब इनके भागले, यहाँ से कुछ नहीं रखा है। जून का महीना, गर्मी पड़ रही तेज। एक दिन कहने लगे स्वामी जी, नल आए नहीं, पानी नहीं आया, जाओ पानी भर के लाओ। गोवर्धन का चौराहा, इधर गोवर्धन की तरफ कृष्णनगर से जाते हैं, उधर जंगल था उन दिनों में, वहाँ कुआं था। मैंने उधर ही जाऊँगा पानी भरने। मैं चला गया उधर पानी भरने, और रख करके मटकी को मैंने भाग ले, पैदल किराया तो था ही नहीं। भागने की सोच ली, ठान ली, अब घर चल, 1 दिन में 2 दिन में पहुँच ही जाऊँगा पैदल। तो मटकी रखी, मैं जैसे चलने लगा, आवाज़ आई, भागता कहाँ है? और यहाँ पहरेदार बैठे रखे बाबा जी ने, तो भागता कहाँ है? मैं वापस देखा घूम करके, कोई था ही नहीं। फिर चलने लगा, कोई नहीं है। तो अरे भागता कहाँ है, सुन मेरी बात। अरे सुन मेरी बात, जरूर कोई है। अब चारों तरफ देखो, जैसे चलने लगे फिर आवाज मटकी में से आ रही थी साहब, मटकी के अंदर से आवाज आ रही थी। मैंने कहा ये बड़ी विचित्र मटकी बनाकर बाबा जी ने रखी है, इनकी तो मटकी भी बोलती है और पहरा भी देती है, ये नहीं भागने देगी। मटकी कहने लगी, भाग जा, जरूर भाग जा, लेकिन मेरी बात तो सुन जा, कि जल्दी सुना, कोई आ जाएगा नहीं। मटकी कहने लगी, मेरी बात सुन, मेरी दर्द भरी कहानी सुनाती हूं मैं तुझको। कुम्हार गया मेरे घर पर, गधे को खड़ा कर दिया, कुर्सी उसके पास में थी, गैंती थी, फावड़ी थी, परात थी, और उसे जाते जाते गैंती को उठा करके मेरे सिर में मारा जोर से। लहू लुहान हो गई मैं, खूब रोई। कौन सुने इतना बेदर्दी, बेरहमी,
एक नहीं सुनी इसने मेरी। मारता गया और मार मार करके मुझको लहूलुहान कर दिया। फावड़ी उठाई, परात में फावड़े से भर लिया, उठा करके गधे की खुर्जी में मुझको डालता गया। मैं रोती रही, कौन सुने मेरी। भर करके ले आया घर, ला करके, गर्मी पड़ रही थी तेज, ला करके खुर्जी को पलट दिया। मैं नीचे जमीन में गिर पड़ी। इसने अपनी खुर्जी जानते हो मिट्टी भरने का होता है, उठाया, पटक दिया, भीतर गया, लाया एक मोटा सा डंडा और मेरे सामने बैठ करके मेरे सिर में मारने लगा जोर जोर से। मारता गया। मैं रोती गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुन तो रहा है ना अच्छी तरह से मेरी बात। मैं कहाँ सुन रहा हूँ, सुनाया जा। आप भी सुन रहे हो ना, जैसे मैं सुन रहा था। सुना, जल्दी सुना। मुझे भगने की लग रही थी कि जल्दी सुना तेरी कहानी, मैं जैसे भाग लूं। सुनाती गई, कहने लगी। फिर उसने पता मत क्या किया, कूट पीट कर मेरे ऊपर पानी पटक दिया। पानी पटक कर पैरों से चढ़ बैठा, मुझको खूब रौंदा, रौंद करके बैठ करके मेरे गोले से बना लिया, हाथों से रख दिए। फिर गए अंदर, एक डंडा लाया उठा करके, लंबा सा, एक गोल गोल चक्कर था पत्थर का, उसके हलक में डाल दिया डंडे को और उसको घुमाया जोर से, जोर से घुमा करके डंडे को पटक दिया और मुझको उठा करके बीचों बीच में रख दिया। आपको उठा करके घूमते चक्के के बीच में रख दें, ऐसे घूमोगे चक्कर नहीं आने लग जाएंगे। मुझे खूब चक्कर आ रहे थे और उस बेरहमी ने मेरे खोपड़ी में दोनों अंगूठे घुसा दिए। मैं घुसा करके मुझे एक बर्तन का सा आकार दे दिया। एक तलवार ली, मुझे काटा धागा, दूसरा रखा, ऐसे बनाते रखता गया। फिर उसने क्या किया, थोड़े टाइट से हो, एक कुंडा लाया, कुंडे में हमको रख दिया, एक थपकी से ली, बाएं हाथ में मेरे मुंह के अंदर डाल दिया उसको। दाएं हाथ में थपकी ली और मुझे पीटता मुझे सुझा कर ऐसा फुला दिया, सुझा दिया। जो आकार मेरा देख रहा है ऐसा बना दिया। फिर थोड़ा धूप में सुखाया, फिर रंग उठा लाया, मुझको रंग दिया। फिर लकड़ी लाया, कंडे लाया, ईंधन लाया, वो लाया और हमको बीच में उनमें सब चिंता गया। एक दिन आग लगा दी। अब बता उस समय हमारे साथ क्या बीत रही होगी। तुझको भी ऐसा रखा जाए तो क्या बीतेगी तेरे ऊपर, डटेगा तू। चिन दिया, आग लग गई, जलते गए। आग ठंडी हुई, हमको बाहर निकाला। फिर भी उस बेदर्दी ने क्या किया, हथेली के ऊपर रखे, हाथ के ऊपर खुटकुल्ले मारे, मार करके अलग धरता गया। एक दिन बाजार में रख दिए, सड़क के ऊपर हम सब रखे थे। जो भी आता हमको उठाए, सिर हथेली पर रखे और खुटकुल्ले मारे, हम पिटते रहे। भला हो किसी सज्जन का मुझको ला करके बाबा जी के आश्रम में पहुंचा दिया। बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में मुझको पहुंचा दिया और मुझे ठंडा पानी भरा जाता है और मैं सबको ठंडा पानी पिलाती हूँ। और आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे अहो भाग्य है, कम से कम सबको ठंडा पानी पिलाते हूँ। जो झुकता है उसी को पिलाता हूँ, जो आता है मुझे ऊँधी करता है और मैं पानी भरता है और वो पीते हैं। अब बता, तेरे साथ तो ऐसी कुछ बीती नहीं है और तू अभी से भागने लगा। तू भी ठंडा पानी पिलाने के काबिल बनना है तो आश्रम में टिका रहे ना, तभी बन पाएगा। और सुन, मेरे सर के ऊपर एक ढकनी सी रखी रहती है। एक ढकनी ने रात को मुझको लड़ाई कर ली, मुझसे कहने लगी तू कैसी है, पड़ोसी का ध्यान नहीं रखती, दुनिया को पानी ठंडा पिलाती है और मैं प्यासी की प्यासी तेरे सिर पर बैठी रहती हूँ। कभी पानी तूने मुझको नहीं पिलाया, मुझको क्यों नहीं पिलाती है? मटकी बोली जरूर पिलाऊंगी। और सब तो झुकना जानते हैं, जो झुकता है पी जाता है, जो झुकता है पी जाता है। तू तो मेरे सिर पर बैठी इठलाती रहती है, तू झुकना तो सीख ले, तू भी पानी पीना शुरू कर देगी। तो मटकी कहती है झुकना सीखो। झुकोगे तो वो अमृत का प्रसाद तुमको जरूर
मिलने लगेगी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि झुकना सीखोगे तो तुमको सब कुछ मिलने लग जाएगा, और अकड़ में रहोगे तो इठलाते रहना, प्यासे के प्यासे ही मरते रहोगे। तो झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए भाई? झुकना चाहिए तो बोल जाए गुरुदेव, आनंद ही आनंद मिलते रहेंगे। झुकना सीख लीजिए। मटकी की यह शिक्षा जब मिली तो भागेंगे कि रुकेंगे? मटकी को भरा, सर पर रखा, इठलाते हुए हम जाने लगे, वाह रे मेरी मटकी, तेने मुझको बड़ी अच्छी शिक्षा दी, मुझको भागने से बचा लिया और आश्रम में जमा करके रखा, तो ये गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला। तो इस मटकी के द्वारा इनका ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए सबको मिलता रहे, सबको मिलता रहे, और झुकने वालों को तो मिलता ही रहेगा, और झुकेगा नहीं तो उसको कहाँ से मिलेगा? प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय। ठीक है साहब, संभालिए आप। सदुपयोग करेंगे कब, तब जा कर के आपका और हमारा काम बनेगा। और फिर क्या होगा? तीसरी चीज प्रकट होगी, गौरी। क्या होगी? गंगा, तीन बात कही थी मैंने, गंगा, गाय और गौरी। गौरी है आत्मा। गौरी कौन है? आत्मा। तब इस आत्मा का कल्याण होगा। इतने लोग बैठे हुए, मैं अभी एक आपको जिक्र सुनाना चाहता हूँ। मैं अभी बरसाने गया था, 7वें 8वें महीने की बात है, यहाँ आ लिया हूँ उसके बाद, जिस समय मैंने मेरी आँख बनवाई थी, 7वें या 8वें 9वें महीने की बात है। वहाँ मैं गया तो बरसाने में, वहाँ राधा रानी का मंदिर है। सब लोग कह रहे थे राधे रे बोलो, राधे राधे बोल, राधे राधे बोलो, राधा रानी की जय। वो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था बोलो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय। बाबा मैं तो बोलूँगा ना भाई, और वो भी बोलेंगे उनकी राधा रानी को जो जानते हैं। अब हम दोनों में हो गया टकराव, होना कि नहीं होना है? मैं बाबा जय गुरुदेव वाला, वो राधा रानी वाले, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? हम में भैया झगड़ा हो गया जबरदस्त। और वो 10-5 बहुत महात्मा लोग भी थे उनके साथ में। मैं बैठ गया एक पेड़ के नीचे, बिन बैठो भैया बाबा जय गुरुदेव की जय तो बोलो, कि नहीं बोलेंगे राधा रानी की जय बोलेंगे? कि बोलो तुम राधा रानी को जानते हो क्या? कि हम खूब जानते हैं। कि मैं तुम बिल्कुल नहीं जानते। कहने कैसे नहीं जानते? वो राधा रानी का मंदिर, वो राधा रानी का मंदिर। मेरे बाबा कहते पहले जानो और फिर मानो। कि तुम जानते हो फिर राधा रानी को? मैं तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, तुम तो इतना जानते ही नहीं हो। कैसे जानते हो? मैंने कि सुनो मैं कैसे जानता हूँ, गौर करना। तुम ईमानदारी से बताना, आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई? वो गृह लक्ष्मी आई हैं? कहाँ हैं? बैठी हैं? बड़ी अच्छी बात है। एक बात गौर करना, इन भाई को मैं अभी प्रतापगढ़ क्या है ले जाता हूँ सिटी में, एक फोटोग्राफर के एक दुकान पर एक सुंदर सी लड़की लाता हूँ, बहुत सुंदर, उसकी फ़ोटो खिंचवाता हूँ तुम्हारे साथ में बैठा करके एक जगह, एक हाथ इधर एक हाथ कंधे पर, दोनों का फोटो खिंचवा देता हूँ और सुंदर सा शीशे में जड़वा करके आपको दे करके कहता हूँ भैया आज अपने घर में ले जा करके रसोई में इसको टांक देना। कहाँ टांक देना? बेटा इसको आप लोग रोटी दे दोगे क्या? आपको रोटी मिल जाएंगी खाने को? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा पता है? बेलन की मार। यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर ऐसा तुमने कर दिया तो कर दिया ना, पिटोगे। और तुम्हारा कन्हैया जिसकी पत्नी रुक्मणी, जिसकी पत्नी रुक्मणी, अरे रुक्मणी के साथ उसका फोटो कहीं है ही नहीं। किसी भी मंदिर में बता दो तुम मुझको ले जा करके, पूरी दुनिया के अंदर दूसरी लुगाई बैठा रखी मंदिर में उसने। वो पिटना चाहिए या नहीं? अरे जब तुम अपनी पत्नी से पिटोगे तो क्या रुक्मणी उसको नहीं पीटेगी? मैंने कहा भैया सुन,
इस चीज़ को गौर से आप सब सुनना। हमारे गुरु महाराज ने सबसे कहा मंदिर की तरफ इशारा करके, यहाँ आते जाते कहा है कि नहीं कहा है? पहले तो ये बताओ, हाथ ऊंचा करके बोलो कहा है, झूठ मत बोलना, सब बोलो जय गुरुदेव। इस मंदिर में जो देवता बैठा है वो बरकत बांट रहा है। अपनी बुराइयों की पोटली बांध करके लाओ और इस मंदिर में चढ़ा दो, तो आपको आपकी एक मनोकामना पूरी। यही कहा है ना भाई, आपने सबने मांगी कि नहीं मनोकामना? बोलते चलो संग की संग, मनोकामना ली कि नहीं, मांगी कि नहीं? मांगी ना? मांगी। जितनी बार जाते हो उतनी बार मांगते हो, जितने बार जाते हो उतनी बार। और गुरु महाराज सिर्फ एक की कह रहे हैं, कितनी? आपने एक तो नहीं मांगी, घनी मांगी, जब गए जब दोबारा दूसरी मांगी, फिर गए फिर तो और मांग ली, फिर गए फिर और, यही हुआ ना। तो गुरु महाराज की आज्ञा क्या उल्लंघन किया या उल्लंघन? और गुरु महाराज कहते एक। अब ये बात आगे चल रही, इसी में राधा की बात में आ रही है, गौर करना इस चीज को। तो महाराज कृष्ण कन्हैया कितना नटखट है, यशोदा मैया से कहता है मैया कर दे मेरो ब्याह। रुक्मणी हो चुकी है पास में, जब ही बात होगी, शादी के बाद में कह रहा है इस बात को। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी सी, अरे गोरी सी चित चोरी सी, मंगा दे दुल्हन गोरी सी। ये ब्रज में गाते हैं, आपने भी सुना होगा। मैंने कहा बाबा तुम सुनो, मेरे गुरु महाराज समझाते हैं वो बात। स्वामी जी कहते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से, करियर बन गया, करियर बन गया नहीं? बन गया था तुम सब करना, इसलिए मतलब नहीं बना, इसलिए आप तुमसे नहीं कर रहे।